नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है और हमारी चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं नागौर। तो नागौर एक ऐसा जिला है जहां पे टक्कर हो रही है ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की, लेकिन इसकी साइड स्टोरियां बहुत कुछ हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये नागौर की जो सुप्रसिद्ध नागौरी मेथी है, उस नागौरी मेथी को पिछले काफ़ी सालों से जीआई टैग मिलने की मांग हो रही है। तो यहाँ के उत्पादक हो चाहे यहाँ के किसान हो, क्योंकि इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, व्यापार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एक उत्पादक से हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शेर सिंह कुमार फ्रॉम राधा कृष्ण ब्रदर्स। ये हमारा काम है सर। तो ये मेथी जो है कहाँ से आती है? मेथी आसपास जितने भी गांव हैं, 20-25 गांव मान लो, ये नागौर के आसपास। फिर वो बीकानेर में है 10-15 गांव। फिर ये है ना फड़ौदी चाडी, वहाँ से आता है। तो ये मेथी इसी एरिया में होती है? ये आसपास एरिया में सर, लास्ट 80 किलोमीटर रेंज में। जो कसूरी मेथी बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? नागौरी मेथी, कसूरी मेथी एक ही चीज़ है। एक्चुअली कसूरी मेथी जो है, पाकिस्तान में कसूरी करके जगह है, वहाँ की मेथी है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन अपनी नागौर की जो मेथी है, अपने पान मेथी जिसको बोलते हैं, उसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। तो आप लोगों की क्या डिमांड रहती है? ये कन्फर्म है, पाकिस्तान को मिल गया जीआई टैग। जी जी, हमको मिलना चाहिए ना सर। आइटम तो वही है ना। कसूरी मेथी का मतलब ही कश्मीर चाहिए है, मतलब वही इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ चाहिए। कौन सा बताया आपने पाकिस्तान का एरिया? कसूरी। कसूरी, वहाँ से ये बीज आया इनका। बहुत लंबे 100 साल पहले आया था। पहले ये सीमित मात्रा में थी, 0 मात्रा में। अब लंबा हुआ इनका काम कारोबार। तो आपके कारोबार से कितने लोग जुड़े हुए हैं? मैंने देखा कि काफी महिलाएं जो है, कम से कम 100 लोग हैं सर। 100 लोग जुड़े हैं। हाँ। और यहाँ पे नागौर में जो है मेथी का व्यापार कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा व्यापार या कितनी बड़ी मंडी होगी? मंडी में टोटल 50-60 व्यापारी है सर। 50 से 60 व्यापारी है। एमडीएच भी है, बीके भी है, बड़े बड़े व्यापारी है सर। और ये मेथी जो है वो किन किन चीज़ों में काम में आती है? एक इन खुद ये साबुत पैकिंग होती है, अक्का पैक होता है, जो सब्जी में काम आती है, दाल में चाहे परामठा में। और इनका ग्रेडिंग बन के पाउडर बनता है ना, जैसे सीजनिंग मसाला बनता है, कुरकुरा मसाला, गरम मसाला, इन सारे में काम आती है। ओके। तो ये मेथी आप खुद पैक करके भेजते हैं या कोई जो मसाला विक्रेता है? हम तो 12 किलो का बॉक्स भर के लूज में सप्लाई करते हैं, कंटेनर भर के, गाड़ी भर के। किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 5000। जितना डिमांड है, जितनी बड़ी कंपनी है, वेज सेल है सर। तो ये तो हुआ अब तक। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी इस बिजनेस को अगर वर्ल्ड लेवल पे इसको हम बताते हैं, हमको कम से कम 20 करोड़ लोन मिलना चाहिए। 20 करोड़ का लोन? कम से कम, और कुछ नहीं होता। क्यों 20 करोड़ का लोन काफी बड़ा है? उससे लोन देते कौन है? अरे आपकी गवर्नमेंट को हर महीने 15 तारीख को जेठ चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है भी वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, सारा नकदी का काम है। हम जो कंपनी माल सेल करते हैं 6 महीने बाद में मिलता है। अब ये एक बना ना कानून MSME, तो कुछ महीने रात मिलेगी, तो उससे आपको फायदा होगा। जो 45 डेज में पेमेंट होगा। मैंने पैसे नहीं आते सर, हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? सरकार के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी कहाँ है, कन्वर्ट एक नहीं है, टर्नओवर कितना है, वो नाटक करते हैं हजारों। वो क्यों करते हैं? हम नाटक करते हैं कि जीएसटी बनने में टाइम से भरते हैं सर, डिफॉल्टर नहीं है हम, फिर भी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? परेशान करते हैं बैंक वाले। वो भी संदेश भेजो मोदी को। तो ये इस तरह की कुछ किसानों की मांग भी है, इनका बिजनेस चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। और नागौर की जो खास मेथी है, जहाँ से ये सिर्फ मेथी नहीं, यहाँ के लोगों का इमोशन है वो जुड़ा हुआ है, तो उसको जीआई टैग मिले और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको स्मूथ लोन मिले और काफ़ी जो व्यापार करने में आसानी हो। दामोदर व्यास, नागौर से, एनबीटी ऑनलाइन के लिए।